लोअर बैक पेन हो रहा है, कितने समय से हो रहा है लोअर बैक पेन? ये पिछले 1 साल से काफी सीवियर है। पिछले एक बीच साल से में काफ़ी सीवियर है। और आपने क्या क्या ट्रीटमेंट ले लिया अब तक? अभी तक तो एज सच फिजियोथेरेपी थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी में क्या कराई। किया आपने? लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई थी। अच्छा, क्या सिंपल सिंपल कराई थी या कुछ सिंपल एडवांस भी सिंपल ही कराई? करवाई थी। एडवांस नहीं करी एडवांस। उसको। और आपने विटामिन डी की कमी थी, वो भी उसकी दवाइयाँ खा ली, हाँ। इंजेक्शन भी लगा लिया, हाँ। जो कुछ था सब कुछ कर लिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। एक्सरे भी ठीक है, ऐसा खराब नहीं है एक्सरे, है ना? तो मेरे को लगता है कि है ना, पेशेंट ठीक तब होता है जब आंसर्स है ना उसके मुंह से आते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूँ। ओके। दैट्स व्हाई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा क्या लगता है कि आपका लोअर बैक पेन अभी तक ठीक नहीं हुआ? क्या रीजन क्या है? गेस। ये तो मेरे को नहीं पता, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है शायद से, फर्स्ट आपने, और सेकंड? या लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग है, थर्ड? पेट के वजह से भी है। और कुछ कहीं कोई ट्रीटमेंट में कमी रह गई होगी? ट्रीटमेंट तो जो बोली जाती है हम कराते हैं। हमें आपको कुछ लगता है कुछ ट्रीटमेंट शायद बेटर हो सकता था? सो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो तो जैसी लाइफ स्टाइल है वैसी ही रहेगी, उसमें तो चेंजेस करना मुश्किल है ना। जी। और मुश्किल है। वर्क स्टाइल चेंज करना इजी है क्या? मुश्किल है। वो भी चेंज नहीं हो सकता। बैठना है कंप्यूटर, बैठना है, मुझे यहाँ बैठ के देखा तो मैं खड़े खड़े तो ना देखता रहूँगा, बैठ के देखूंगा। मेरे को ऑपरेशन करना है तो जैसे लाइफ स्टाइल आई कैन नॉट चेंज, क्योंकि मेरा एक वर्क प्रोफाइल है, आपका एक वर्क प्रोफाइल है। आप उसको चेंज कैसे कर दोगे ड्रास्टिकली? अब स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं बन जाऊंगा ना एकदम से, नहीं मैं तो अब मैं फुटबॉलर बन जाऊंगा, बैक पेन हो रहा है, वो भी नहीं कर सकते। सो आखिर जो प्रॉब्लम हुई है वो ये प्रॉब्लम हुई है कि आपका लोअर बैक पेन चालू इसलिए हुआ क्योंकि आपकी बैक मसल्स वीक थी। बैक मसल्स क्यों वीक थी? क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो हमारा जो बैक है ना, अगर आप अपने कमर को देखो तो ये एक के ऊपर एक हड्डी रखी हुई है। स्टेबिलिटी तो नहीं है ना, एक के ऊपर एक पड़ी हुई है, हिलने वाली है ना, ये तो बिल्कुल मूवमेंट है इसमें। तो इसको कौन स्टेबल कर रहा है? इसको इसके अराउंड जो मसल्स है वो स्टेबल करके रखती है। अगर मसल स्ट्रांग होती है तो हमारी बैक अच्छी रहती है। मसल्स हमारी वीक क्यों है? क्योंकि हमने एक्सरसाइजेज नहीं करी बैक की। सिंपल आंसर कि हमने बैक की एक्सरसाइजेज नहीं करी, इसलिए हमारी मसल्स वीक है। और हम उसको रोज स्ट्रेन में डालते हैं। कैसे स्ट्रेन में डालते हैं? मैं कंप्यूटर बैठ के काम करता हूँ, मैं मोबाइल पढ़ता हूँ, मैं लेटा लेटा टीवी देखता हूँ, मेरी गर्दन स्ट्रेन में जा रही है, मेरा अपर बैक स्ट्रेन में जा रहा है, मेरा लोअर बैक स्ट्रेन में जा रहा है। अगर मेरी मसल्स वीक है और स्ट्रेन ज़्यादा है उसके ऊपर, तो वो स्पाज्म में जाती है, दर्द करने लगती है। उसके अलावा वो हड्डियों में स्ट्रेन जाता है तो ऑस्टियोफाइट निकल जाते हैं, हड्डियाँ बढ़ जाती है। वो दोनों हड्डियों के बीच में स्ट्रेन जाता है तो डिस्क होती है वो पॉप आउट हो जाती है, डिस्क बल जाता है, सियाटिका होने लग जाता है, नर्व कंप्रेशन हो जाता है। तो ये सब शुरुआत होती है बैक पेन से। पहले बैक पेन, फिर डिजनरेशन आना, और फिर सियाटिका आना, फिर कमर से पैरों तक पूरे दर्द रहता है। आज आपको लग रहा है अभी तो कमर दर्द के लिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं पैरों में दर्द आ जाएगा, आज नहीं आएगा, 10 साल बाद आ जाएगा। अगर हमने आज ठीक नहीं किया तो उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर। जो आपने सर एक्सरसाइजेस की वो बिगनर्स एक्सरसाइज थी। जिम में जाते हैं तो पहले दिन आदमी आधे किलो का डंबल उठाता है। अगर किसी को अपनी मसल बिल्डअप करनी हो तो धीरे धीरे डंबल इंक्रीज करते हैं, वेट इंक्रीज करते हैं, मशीन बढ़ाते हैं। उसी तरह से आपको बैक पेन की भी एक्सरसाइज इंक्रीज करनी है। आपको कोर करना है, आपको प्लैंक मारने हैं, साइड प्लैंक मारने हैं, डेडलिफ्ट्स मारने, सब करना है। और एकदम से नहीं करना, धीरे 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 इंक्रीज होगा। साथ में हमें फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी करनी है ताकि रेंज ऑफ मोशन भी बराबर बना रहे। एक्सरसाइज के फॉर्म सही होने चाहिए ताकि एक्सरसाइज करते समय इंजरी ना हो। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज हमको सिखा देंगे, आप हर वीक यहाँ आओ, एक्सरसाइज सीख के जाओ। ना तो कोई मशीन लगेगी, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आएंगे, IFT, अल्ट्रासोनिक, कैरोप्रैक्टर, कटर पटर टटर, कुछ नहीं, सिर्फ प्योर एक्सरसाइज। वो बढ़ाते रहेंगे, आप ठीक हो जाओगे। फिर वो जो एक्सरसाइज आप सीखो जिंदगी भर करते रहो, कभी बैक पेन आएगा ही नहीं। और बैक पेन का मतलब ये नहीं कि मैं बैक की एक्सरसाइज करनी है, हमें अपर बैक भी इन्वॉल्व करना है, मेरे को नेक भी इन्वॉल्व करना है, मेरे को लेग्स भी इन्वॉल्व करना है, और मुझे कोर भी इन्वॉल्व करना है। जो भी बैक से ऊपर और नीचे सराउंडिंग है ना, सब इन्वॉल्व करना है, तब जाके मेरा एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती है और मैं ठीक हो जाता हूँ। कोई और सवाल? मतलब आप बेसिकली रेकमेंड करोगे फिजियोथेरेपी? नहीं, मैं बेसिकली रिकमेंड नहीं कर रहा। ऑल ओवर दुनिया के जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं जो आपको ठीक करना चाहेंगे तो वो आपको एक्सरसाइज ही बताएंगे। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस का एक नाम है, पर एक ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट जिसके पास आप जाएं, वो 4 एक्सरसाइज कराए, आपको फिर मशीनों में बैठा दे, IFT लगा के, अल्ट्रासाउंड लगा के, वो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं। फिजियोथेरेपी अच्छा वो है जो आपको आज बेसिक एक्सरसाइज बताए, सप्ताह भर बाद इंक्रीज, और वो आपको डेडलिफ्ट, प्लैंक्स और पाइलोमेट्रिक्स तक लेकर जाए, वो बेस्ट है। स्ट्रेंथ इंक्रीज करे, तो वही हम करेंगे, हम मशीन से लगाएंगे। हम तो स्ट्रेंथ, हमारे पास सारे एथलीट्स ही आते हैं, और अगर मैं उनको मशीन लगा दूँ ना, वो जिंदगी में भी कोई मेडल नहीं लेके आ पाएंगे। वो मेडल तभी लेके आता है एथलीट जब उसकी बैक बहुत स्ट्रांग होती है। शॉर्ट पुट का आ रहा है, बास्केटबॉल प्लेयर है, फुटबॉलर आ रहा है, तो उसका कभी भी कोई इंजरी होती है तो उसको रिहेबिलिटेशन में बैक को जरूर किया है। तो बैक पे सब चीज टिकी है ना। तो हमारे रिहैब का पूरा मतलब ही है कि टू बिल्ड द स्ट्रेंथ, नॉट टू रिलैक्स योर मसल। एक बार स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई, मसल अपना आप संभालेगी बॉडी। सो देयर इज नो शॉर्टकट, दिस इज द ओनली वे। नो ऑपरेशन, नो इंजेक्शन, नो दवाइयाँ। विटामिन डी तो मैं भी लेता हूँ, ले लो आप भी, मना ही नहीं है उससे। पर वो क्या बैक पेन ठीक कर देगी? नहीं, वो हड्डी मजबूत करेगी। बैक पेन से कोई लेना देना नहीं है।
ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी